नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों का, कई ऐसी मेरी बहनें इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज की थी कि दीदी वर्किंग लेडीज के लिए सिंपल और आसान तरीके से पूजा बताइएगा, कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, पूजा भी हमारे घर का हो जाए और कार्य भी हो जाए। अगली चीज क्या है कि दीदी प्रतिदिन भगवान का फोटो हम पोंछते हैं तो फोटो फट जाता है, तो हम पूजा कैसे करें? प्रतिदिन भगवान को क्या स्नान कराना जरूरी है? फोटो पोंछना क्या जरूरी है? इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। साथ में जानेंगे कि मलमास में या अधिक मास में जैसे या प्रतिदिन क्या तुलसी पत्र डालकर सभी भगवान जी के लिए, मतलब जितने देवी देवताएं हैं सबके लिए एक जगह क्या भोग लगा सकते हैं, तो ये भी मैं क्लियर करूंगी। और दीपक क्या दोनों समय तुलसी माता को जलाना जरूरी है, प्रज्वलित करना जरूरी है? कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें, आप लोग के संदेह वाले जो सवाल है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, सभी के उत्तर में ध्यान से एक एक चीजें आप लोग का क्लियर कर देती हूँ, बता देती हूँ। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें पहले सुन लेते हैं और पूजा में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोग पूछे हैं कि दीदी हमारा फोटो जो है मतलब पेपर का है, प्रतिमा, तो वो फट जाता है, तो हमें क्या करनी चाहिए? प्रतिदिन मैं बोली थी कि जैसे एक कपड़ा रखिए आप लोग कॉटन का और इसको भिगोकर और इस प्रकार से आप लोग पोंछ दीजिए। मैं पोंछूंगी नहीं क्योंकि मैं पूजा तुरंत की हूँ कुछ देर पहले, तो नहीं पोंछूंगी। और आप लोग का जो है फोटो है पेपर का, तो आप क्या कीजिएगा, आपको पोंछने की प्रतिदिन जरूरत नहीं है क्योंकि सच में फोटो फट जाएगा। शीशा का है, कांच का है तब तो चलेगा, मूर्ति है तो भी आप लोग जल का छिड़काव कर सकते हैं, स्नान कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर धातु की मूर्ति है, पीतल की या चांदी के भी लोग नहीं स्नान कराते, पीतल वाले मूर्ति को स्नान कराते हैं। तो अगर किसी भी देवी देवता का, लड्डू गोपाल जी का या शालिग्राम जी आप रखे हैं तो स्नान कराना जरूरी है। तो मान लीजिए पोंछते नहीं है तो क्या ध्यान रखेंगे कि आप एक फूल ले लीजिए, पुष्प। मैं बता चुकी हूँ पहले भी, जिनका फट जाता है उनके लिए बता रही हूँ, आप कपड़ा से मत पोंछिएगा। और सभी देवी देवताओं के ऊपर इस प्रकार से केवल जल का छिड़काव करके भी प्रतिदिन जो वर्किंग है वो भी इस प्रकार से भगवान को स्नान स्वरूप ये कार्य करके अपना पूजा कर सकती है। क्लियर हो गया? अगली चीज क्या है कि ये अगर फूल प्रतिदिन नहीं उपलब्ध होता है आपके घर में, कोई दिक्कत नहीं है, बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। जो भगवान उस समय पे आपको दे देते हैं उसी से कीजिएगा। बेलपत्र नहीं है दीदी तो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। फूल नहीं है दीदी, प्रतिदिन नहीं मिल पाता है तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है। जो है जितना है उसी में कीजिएगा, ये इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा धुआं हो रहा है ये धूप बत्ती का। मैं जस्ट अभी पूजा की थी इसलिए सोची कि ये सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर कर दूं। तो फूल नहीं मिलता है तो ये इस प्रकार के जो आचमनी करने वाले चम्मच, स्पून या जो भी आते हैं पात्र से आप लोग इस प्रकार से भगवान को स्नान करा दीजिएगा। ठीक है, अपने ऊपर भी और भगवान के ऊपर भी करके आप लोग पूजा कर सकते हैं। गलती क्या नहीं करनी है, बहुत सारे लोग ऐसे हाथ में लेते हैं और भगवान जी के ऊपर छिड़काव कर देते हैं। मैं करके नहीं दिखाऊंगी, अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं लेकिन भगवान के ऊपर अपने नाखून का मतलब नेल का जो पानी है कभी न छिड़के, जो कि सही नहीं है। ठीक है, जो नियम है वो जान लीजिए। तो आप फूल से या इस पात्र से कर सकते हैं। तो ये हो गया, जो जल्दीबाजी में वर्किंग है वो भी कर सकती हैं। और जो बहनें मेरी पूछी हैं कि दीदी फोटो फट जाता है तो प्रतिदिन इस प्रकार से स्नान कराएं। कभी कभी आपको लगे कि फोटो जैसे बहुत अधिक मतलब डस्ट हो गया है, गंदगी हो गई, तब उस दिन आप लोग कपड़ा भिगो कर पोछे, प्रतिदिन ना पोछे। लेकिन इस प्रकार की अगर मूर्तियां हैं आपके घर में, मार्बल की या पीतल की या जो भी, तो आप जो है इसको कपड़ा भिगो कर आप लोग पोछ सकते हैं। तो ये हो गई पोछने वाली बातें। अब चलिए, आप लोग पूछे हैं कि दीदी क्या जो मैं 3 दीपक बताई थी जलाने के लिए, तो क्या वो दीपक दीदी हम 3 मतलब दोनों समय जलाएंगे? तुलसी जी को शाम को दीपक जलाइएगा, मुख्य द्वार पर शाम को दीपक आप लोग रखिएगा। सुबह में केवल जो दीपक पूजा मंदिर में जलाए हैं उसी को दिखाकर हर रूम में आप लोग पूजा कर सकते हैं।
अब कई आदमी पूछेंगे दीदी कपूर का आरती करना जरूरी है, तो देखिए अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप कपूर की आरती ना करें, लेकिन अगर करें तो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए आप वर्किंग है, जल्दी भागना है, जल्दी करना है, तो आप क्या कीजिएगा, जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं प्रतिदिन, इससे भी अगर आप आरती करती हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन समय है और अच्छे से करना चाहती हैं तो आप लोग जो है कपूर की बाती से भी आरती कर, मतलब उस टेबलेट से भी आरती कर सकते हैं। तो ये हो गया। और देखिए सुबह में ये सब दीपक हमें नहीं जलानी है, केवल शाम के शाम मैं जलाती हूँ तुलसी जी के पास मुख्य द्वार पर। अभी अधिक मास चल रहा है तो इसलिए ये सब कार्य हमें करना है, नहीं तो मैं केवल 2 जगह जलाती हूँ, एक भगवान के मंदिर में और एक तुलसी जी के पास। ठीक है, तो आप केवल तुलसी जी के पास ऐसे ले जाकर केवल दूर से ही, मैं तो पास में ही रखी हूँ, इस प्रकार से केवल हम जो तुलसी जी को मैं दिखा देती हूँ। दीपक जो है शाम को मैं प्रज्वलित करके ऐसे माता के पास रख देती हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं। और तुलसी जी की जो पूजा विधि है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करनी है, कैसे रोली चंदन लगानी है। तो ये हो गई दीपक की बात। ठीक है, तो आप केवल शाम को जलाइएगा। अगर श्रद्धा है भगवान के प्रति, आपको जलाना है, समय है, तो आप दोनों समय भी जला सकते हैं, कोई रुक टोक नहीं है। तो दीपक की बात तो हो गई। और आपको भगवान को स्नान करने का जो दुविधा था वो भी क्लियर कर दी। अगली चीज आप लोग पूछेंगे दीदी आप बोलती हैं कि एक जगह भी हम भोग लगा सकते हैं, तो मान लीजिए हमें विष्णु भगवान को भोग लगानी है तो कैसे लगाएंगे। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। विष्णु भगवान का जो भोग है बिना तुलसी पत्र का अधूरा माना जाता है, तुलसी पत्र उसमें डालनी ही डालनी है। तो आप क्या कीजिएगा, 2 पात्र में, अभी तो अधिक मास का समय चल रहा है, महीना चल रहा है, आपको मालूम है अधिक मास में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं शिव जी के साथ साथ। तो जब आप विष्णु भगवान को फल हो या इस प्रकार की मिश्री हो, जो भी बतासे हो, लड्डू हो, जो भोग लगाना चाहते हैं, इसमें आपको क्या करनी, एक तुलसी पत्र डालकर विष्णु भगवान के लिए, आप लोग प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो कम से कम अधिक मास के महीने में कम से कम आप एक तुलसी पत्र डालकर विष्णु भगवान के नाम से ये भोग आप लोग अर्पित कर दीजिए। उनके फोटो से आप जो है स्पर्श भी कराकर रख सकते हैं। और ये जो मिश्री है ये आप लोग ऐसे नॉर्मल सभी देवी देवताओं के लिए भी रखकर भोग लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए हम भगवान को पुष्प अर्पित कर देते हैं। तो पुष्प है तो कीजिएगा, नहीं है तो मत कीजिएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाता है जो चीज सुविधा से आसानी से तो कर लीजिएगा, नहीं तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान सबकी मजबूरी समझते हैं। और जो वर्किंग लेडीज हैं उन्हें क्या करनी है कि देखिए भगवान को आपको बता दी, फूल से या पात्र से जल का छिड़काव करके स्नान करवा दीजिएगा। उसके बाद से मान लीजिए आपको बहुत समय नहीं है बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की, तो 2 कार्य पक्का कीजिएगा। वो क्या है कि दीपक आप लोग जला दीजिएगा और भोग लगा दीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। इतना तो प्रतिदिन कर दीजिएगा कि कम से कम आपका जो मंदिर है वो उपवास न पड़े। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और बीच में बता देती हूँ कि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा जरूर मेरे लिए भी कुछ तो सोचकर लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। तो ये हो गई। अगली चीज क्या है कि आप लोग दिया जलते हुए, जो वर्किंग लेडीज है, जल्दी में भागती है, मान लीजिए बिजी है, व्यस्त है, या कोई भी दिया जलते हुए घर में छोड़कर कभी बाहर ना जाए। बहुत रिस्क है। अगर उस प्रकार से आपका दिया है, ऐसे सब दिया में रिस्क कम होता है, लेकिन इस प्रकार की दिया में ना मतलब बहुत डर रहता है। तो कभी भी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो दिया जो है घर में जलते हुए छोड़कर ना जाए। क्लियर हो गया। और अगली चीज क्या है कि अगर मान लीजिए दिया नहीं जलाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार की धूप बत्ती भी आप लोग जला सकते हैं। दिया अगर मान लीजिए जलाने का समय नहीं है तो एक धूप बत्ती भी अपने हस्बैंड से जलवा दीजिए या खुद जला लीजिए जब आपको करने का लायक नहीं है तो। अगर वो भी कोई करने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चा है तो घंटी भी बजवा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। भगवान सब माफ करते हैं। उस समय अगर मंदिर उपवास भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको करने लायक नहीं है तब, जब करने लायक है तो उपवास किसी दिन ना छोड़ें। एक धूप बत्ती भी दिखाकर भगवान के बर्तन वगैरह धोकर एक भोग लगा दीजिए मिश्री बतासे का। क्लियर हो गया। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी रात में भगवान का बर्तन क्या धो सकते हैं? बिल्कुल धो सकते हैं।
आप लोग को समय सुबह नहीं मिलता तो धोकर रख लीजिएगा और अगले दिन जो है खंगाल कर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि धोया हुआ बर्तन आपका बासी हो जाएगा। तो इसको खंगाल कर इसमें जल लीजिएगा या जो भी बर्तन है थोड़ा सा धो लीजिएगा। और विष्णु भगवान को इसी प्रकार से हम जो चंदन रोली तिलक लगाकर मलमास के महीने में हम जो है भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। और पूजा अर्चना करने के बाद आप जो है चंदन भगवान को लगा दीजिएगा। तुरंत लगाई थी, फिर भी लगा के आपको दिखा देती हूँ। मैं जस्ट पूजा की थी और माता को सिंदूर लगाई थी, लक्ष्मी जी को। तो इस प्रकार से मैं सभी देवी देवताओं को, अगर आपसे होता है तो देखिए, अगर समय है तो आप इस प्रकार से कोशिश करें कि सभी देवी देवताओं को तिलक चंदन लगा दीजिए जल का छिड़काव करके। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर में देवी देवताएं कम रखिए, 5 ही रखिए, 7 ही रखिए, कि आप जो है आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। जितना आपसे होता है उतना ही कीजिएगा। और इस समय अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो आप लोग और भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो वर्किंग के लिए भी बता दी कि फटाफट आप जो है जल का छिड़काव करके भोग लगा के एक अगरबत्ती, धूप बत्ती या दीपक जरूर, जितना होता है उतना ही भगवान का नाम लेकर ही ऑफिस जाए, काम करने अपना जाए। और समय है तो आप बैठकर जैसे सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। शिव चालीसा, अभी मलमास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, आप लोग को मालूम है, शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, समय है तब। और देखिए क्या करना है कि आप यहाँ पर एक चना रख लीजिए, मतलब चना 108 गिनकर, या रुद्राक्ष का माला। और मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आप जो है 11 बार, 21 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं मलमास में। या आप जो है प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र अपने घर में पक्का उस मंत्र का उच्चारण करना है, जाप करना है। वो कैसे करते हैं सभी को मालूम है, उसको भी आप चाहे तो 11 बार, 21 बार, 7 बार। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप जो है महामृत्युंजय मंत्र प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि मुझे करनी है और कहनी है। या आप सुंदर कांड का पाठ भी, समय है तो नीचे बैठ जाइए, लेकिन कोई भी पाठ कीजिएगा दीपक पक्का आपकी जलनी चाहिए, केवल धूप बत्ती से नहीं होगा, दीपक जलाकर ही आपको कोई भी पाठ करनी है। तो सारी बातें समझ में आ गई। और प्रसाद जो है कुछ देर के बाद आप लोग उठाइएगा। और कहीं बाहर जाना है तब दीपक को आप लोग बुझाना नहीं बोलूंगी, ठंडा दीजिएगा, मतलब नीचे बाती को थोड़ा सा खींच दीजिएगा। मान लीजिए इमरजेंसी में बाहर जाना हो तो, नहीं तो खुद से दीपक को नहीं ठंडाते हैं, मतलब बुझाते हैं, तो आप लोग मत कीजिएगा। लेकिन बाहर जाना है, ताला लॉक करना है, तब करके जाइएगा। जलते दीपक घर में छोड़कर कभी ना जाएं, जो कि सही नहीं है, रिस्की, मतलब रिस्क हो जाएगा आपके लिए, कभी छोड़कर ना जाए। तो ये हो गई पूजा से संबंधित बातें, और वर्किंग लेडीज के लिए भी बता दी, और आप लोग के जो डाउट्स थे वो भी क्लियर कर दी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।